अगर एक्सपेंस हुआ तो डेबिट करो, इनकम हुआ तो क्रेडिट करो, एसेट आया तो डेबिट करो, एसेट गया तो क्रेडिट करो, कोई रिसीवर है बंदा तो डेबिट करो, कोई गिवर है तो क्रेडिट। गिव एन एग्जांपल। अगर सपोज मैंने तुमको लोन दिया है, यू आर रिसीविंग द लोन, यू आर द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। इसने मेरे को लोन दिया है, इज गिविंग मी द लोन, इज अ गिवर, क्रेडिटर। गुड्स, तुम डेटर हो, मैंने तुमको माल बेचा है, तुम डेटर हो, तुमने माल रिसीव किया, डेबिट द रिसीवर। इससे मैंने खरीदा है तो इसने माल दिया है, इज द गिवर ऑफ द माल, माल गुड्स, द गिवर ऑफ द माल इज द क्रेडिटर, क्रेडिट द गिवर। गॉट इट? कोई भी आपको कोई चीज दे रहा है बिजनेस में तो क्रेडिट द गिवर, और ले रहा है डेबिट द रिसीवर। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा भैया तो कोई आपको दे रहा है तो बिजनेस रिसीवर हुआ ना। अरे ऐसा नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यार, तो तुम बिजनेस हो, तुमको किसी ने कुछ दिया तो वो कौन हुआ? तुमने किसी को दिया तो वो कौन हुआ? रिसीवर। ऐसा तो तुम कौन हो? ऐसा तो तुम उल्टा ही सोचोगे यार। सामने वाले पार्टी को देखो, रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर। सामने वाला, गॉट इट? तुम्हारा मत सोचना। तुमको किसी ने पैसे दिए तो वो कौन हुआ? गिवर हुआ ना। तुम ऐसे सोचोगे रिसीवर हुआ, तुम रिसीवर हो। ओके, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू से सबको देखने का, वो हमारे लिए कौन है। टेल मी गाइस, व्हाट इज द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर है डेबिट करो, गिवर है क्रेडिट करो। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Real account, debit what comes in, credit what goes out. देखे बिना, personal account, debit the receiver, credit the giver. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Personal, debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Personal, debit the receiver, credit the giver. Nominal, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Personal, debit the receiver, credit the giver. Nominal, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Real, debit what comes in, credit what goes out. Nominal, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Why are you not answering? Real, debit what comes in, credit what goes out. Personal, debit the receiver, credit the giver. Nominal, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Personal, debit the receiver, credit the giver. Real, debit what comes in, credit what goes out. Nominal, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Personal, debit the receiver, credit the giver. Real, debit what comes in, credit what goes out. Nominal, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Personal, debit the receiver, credit the giver. Nominal, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Real, debit what comes in, credit what goes out. Personal, debit the receiver, credit the giver. Nominal, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Real, debit what comes in, credit what goes out.
personal. Debit the receiver, credit the giver, real. Debit what comes in, credit what goes out, nominal. Debit all expenses and losses, credit all liabilities. नींद में से भी उठा के पूछा जाए पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इतना परफेक्ट होना चाहिए। ये 7 रूल्स आ गए ना, बहुत कड़क रीत से परफेक्ट आने चाहिए और इतने डिफिकल्ट नहीं है कुछ नहीं है ना। 4 रूल में मॉडल में क्या याद रखना है आपको? एसेट क्या है? एसेट बढ़ा तो घटा तो, एक्सपेंस और एसेट सेम है, बढ़ा तो घटा तो, इनकम बड़ी तो क्रेडिट, घटी तो डेबिट, लायबिलिटी बड़ी तो क्रेडिट, घटी तो डेबिट, कैपिटल और लायबिलिटी सेम है, बढ़ा तो क्रेडिट घटा तो डेबिट, मतलब ड्रॉइंग्स पढ़ा वही है डेबिट, करेक्ट। तो सिंपल सा रूल है मॉडर्न का। तो ट्रेडिशनल में तीनों का याद रखना पड़ेगा। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल, debit what comes in, credit what goes out, nominal, debit all expenses and losses, credit all incomes and debt। याद रह गया? अभी नहीं भूलोगे? कोई ट्रांजैक्शन आएगा ना तो पूछूंगा ना रूल, डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर। मैंने रॉन्ग बोला, समझा ना? समझ रहे आधा लोग आंसर, यही तो रूल। अभी तो चिल्लाए। तो याद रखना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। अब जाते हैं हम लोग एक्चुअल रिकॉर्डिंग पार्ट पे। तो कैसे करना है सुनना ध्यान से। कोई भी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? एक्सचेंज है ना, तो 2 एस्पेक्ट होंगे। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स टू एनी ट्रांजैक्शन, गिव एंड टेक। एक्सचेंज है ना, तो 2 एस्पेक्ट होंगे। तो आपको कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको पढ़ना है पहले और डिसाइड करना है कि क्या 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है उसमें। फर्स्ट स्टेप, 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई कि ट्रांजैक्शन पढ़ के डिसाइड करना कि कौन से 2 अकाउंट उसके अंदर इन्वॉल्व है। 150 अकाउंट की लिस्ट आपने अभी भी देखी हुई है, उसी में से कोई भी 2 दिखेंगे, 2 ही दिखेंगे, 2 ही अकाउंट होंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन इज एन एक्सचेंज। तो किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर 2 अकाउंट दिखेंगे ही दिखेंगे, आपको ढूंढना है खाली। So first step is to identify the 2 accounts. Identify the 2 accounts. Second step is to classify them. वो भी हमने किया है लास्ट 2 लेक्चर्स में, क्लासिफिकेशन। Either you do by traditional or you do by modern, your wish. Once you have done the classification, then you apply the rules. Traditional किया तो traditional का रूल, modern किया तो modern का रूल। एक बार रूल अप्लाई करोगे तो अपने आप आपको समझ आ जाएगा what should be debited and what should be credited. टारगेट वही है कि क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है, ये पता होना चाहिए। बराबर है? कैसे पता चलेगा डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है? रूल अप्लाई। रूल्स कैसे डिसाइड करोगे अप्लाई करना? पहले क्लासिफाई। समझ में आ रहा है? तो ट्रांजैक्शन पढ़ना है और पहले डिसाइड करना है कितने अकाउंट्स होंगे उसमें। 2 ही होंगे, एक्सचेंज है ना, तो 2 ही होंगे। ट्रांजैक्शन पढ़ के आइडेंटिफाई करना है 2 अकाउंट्स कौन से, फोन से साइलेंट मोड। 2 अकाउंट्स कौन से आइडेंटिफाई करो, फिर क्या करो उसको क्लासिफाई, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, एसेट, लायबिलिटी, एंड देन अप्लाई द रूल्स टू चूज व्हाट शुड बी डेबिटेड, व्हाट शुड बी क्रेडिटेड। उसको हम लोग करेंगे टैबुलर फॉर्म में, जिसको कहा जाता है एनालिसिस टेबल। क्वेश्चन 1 दिख रहा है पेज नंबर 9 पे। तो टेक योर नोटबुक और ये टेबल ड्रॉ कर लो। 5 टेबल्स है, आपको 5 क्वेश्चंस है, जिसमें से 3 हम लोग ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करेंगे और 2 मॉडर्न से करेंगे। कॉलेज में दोनों करवाते हैं, ज्यादा ट्रेडिशनल करवाएंगे। तो 3 ट्रेडिशनल से होगा, 2 मॉडर्न से, लेकिन दिमाग में दोनों चलाना है, ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न। दोनों में आंसर सेम ही मिलेगा, डेबिट क्रेडिट। तो कैसे ड्रॉ करना है ध्यान से देख लो बोर्ड पे। टेक 2 फ्रंट साइड्स, 2 फ्रंट साइड्स लेना नोटबुक के आपके, और ऐसे टेबल ड्रॉ करना है। ये मार्जिन यूज करनी है फॉर सीरियल नंबर, देन नेम ऑफ द अकाउंट, टाइप,
type of the account, then rule applicable, then reason, and then account debited and account credited. पूरा चक्कर डेबिट क्रेडिट का है. हेडिंग देना है एनालिसिस टेबल, ब्रैकेट में लिखना है ट्रेडिशनल अप्रोच, बिकॉज यहां पर विल बी गोइंग बाय ट्रेडिशनल अप्रोच. ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों है. अभी अलाइनमेंट क्या होगा, ये आपका मिड पार्टीशन होगा. ये आपका मार्जिन है ना, मार्जिन यूज कर सकते हो फॉर सीरियल नंबर. मार्जिन होगा, मार्जिन यूज करो फॉर सीरियल नंबर. जितना साइज का मार्जिन है उतने ही साइज का ये दो बना. सबसे मोटा बनेगा ये रूल एप्लीकेबल, और जितना ही जो मार्जिन का साइज का है कॉलम, उतना ही लास्ट में यहाँ पे अकाउंट डेबिटेड क्रेडिटेड का साइज होगा. तो आपका मेजॉरिटी स्पेस रूल एप्लीकेबल और रीजन खाएगा. इज इट क्लियर? रूल एप्लीकेबल और रीजन विल टेक योर मेजॉरिटी स्पेस. बाकी 1, 2, 3, 4 और 5 ये आपके मार्जिन साइज की होने वाले. ये मार्जिन साइज की होने वाले. ठीक है, ड्रॉ करो. टेक 2 फ्रंट साइड एंड ड्रॉ. बराबर बराबर कर आगे. ऐसा मेजरमेंट लेके मत कर, सेंटीमीटर मिलीमीटर अंदाजे से. बराबर, वो बराबर है. अभी इधर खाली 2 कॉलम ड्रॉ कर ले, खत्म. इधर एकदम एंड में, इधर नहीं, इधर. अरे उधर नहीं, ये एंड में. ये मिड पार्टीशन है तेरा. अभी सीधा लास्ट में 2 कॉलम बना देना, हो गया. और पतला, और पतला. हाँ, 3 क्यों बनाए, 2 ही चाहिए. 1 और 2. अरे तो ये तो 3 बन गया ना. हाथ से क्यों करना हो भाई, स्केल किधर है? पागल आदमी, बुक नहीं है, ये स्केल नहीं है. बुक किधर है? एक बुक लाने का 200 ग्राम का. पहला लेक्चर फालतू गिरी और डूइंग. पूरा बुक में लिख के मेरे को चाहिए रेडी. एंट्री नहीं मिलेगा नहीं तो लेक्चर में खत्म. कब पे बैठो. Why are you drawing 3, 3? There are only 2. This is हाँ बराबर. और पतला करो थोड़ा. ये see this alignment. दिख रहा है? ऐसा अलाइनमेंट होना चाहिए कॉलम का. ला बुक लाइक. सी दिस परफेक्ट अलाइनमेंट. दिख रहा है? 1, 2, 3 और यहाँ पे 2 डेबिटेड एंड क्रेडिटेड. मार्जिन साइज, मेजॉरिटी स्पेस फॉर रूल एप्लीकेबल है रीजन. ओके, गॉट इट? रूल एप्लीकेबल रीजन पतला कर दोगे ना, एक सम आपका 4-5 पेज पे चला जाएगा. रूल एप्लीकेबल रीजन को ब्रॉड रखो. लिखाओ. सी दिस विथ हेडिंग्स. दिख रहा है? चलो बनाओ, ध्यान से बनाओ, नीटली एकदम. थोड़ा भी कैंसलेशन नहीं होना चाहिए. स्केल, पेंसिल, बुक सब लाना है लेक्चर में. ये सब बोलने वाली चीजें नहीं है. क्या कर रहे हैं कितना कॉलम, इधर क्या बना? 2 फ्रंट साइड. अरे भाई इधर मिड पार्टीशन है. ऐसे बनाना है, ऐसे. 2 फ्रंट साइड. इधर बुक दिखा रहा हूँ, क्या देख रहे थे? इधर उसका कैसे बनाया. 2 फ्रंट साइड पे करने का. हाँ, सी दिस. लाइट है थोड़ा सा.
देख लो ध्यान से, दो फ्रंट साइड पे करना है, ये मिड पार्टीशन है इधर। इज इट क्लियर? देन हेडिंग्स दे देना। हेडिंग का नाम दिख रहा है आपको, पहला सीरियल नंबर है, वो मार्जिन होगा आपका, सीरियल नंबर मार्जिन, नेम ऑफ द अकाउंट, टाइप ऑफ द अकाउंट, रूल एप्लीकेबल, रीजन, अकाउंट डेबिटेड एंड अकाउंट क्रेडिटेड. This A/C is a short form for account. Okay, A/C. एकदम नीटली चाहिए मेरे को, क्या भी रहेगा, tear the page only, make it again. Very neat and clean it should be. ड्रॉ कर लो। Yeah. Now फर्स्ट टेबल वी आर गोइंग बाय ट्रेडिशनल अप्रोच। तो लिखेंगे हम लोग सब ट्रेडिशनल का, लेकिन सोचना दोनों में, ट्रेडिशनल में भी और मॉडर्न में भी। ओके, डबल चेक करके करना है। बनाया सबने टेबल? लेट्स स्टार्ट देन। हो गया? लेट्स बिगिन। फर्स्ट वाला पढ़ो। Started business with cash rupees 1 lakh. दिख रहा है? Started business with cash rupees 1 lakh. So this is a transaction कि बिजनेस शुरू हुआ है, बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है और 1 लाख रुपीज से स्टार्ट हुआ है। तो क्या हुआ है, इमेजिन करो ट्रांजैक्शन। ओनर ने पैसा डाला है बिजनेस में। what happened? अर्थ क्या हो, क्या नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? A/C लिखो, अभी तो बताया शॉर्ट फॉर्म फॉर अकाउंट। जैसे लिखा है वैसे लिखो ना बोर्ड पे, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे भाई, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द अकाउंट, टाइप ऑफ द अकाउंट, रूल एप्लीकेबल, रीजन, अकाउंट डेबिटेड एंड अकाउंट क्रेडिटेड। तो क्या लिखा? एनालिसिस टेबल, ट्रेडिशनल, एनालिसिस टेबल, ट्रेडिशनल। नाउ लिसन, फर्स्ट ट्रांजैक्शन सब लोग पढ़ो। ट्रांजैक्शन में जितना अच्छे से इमेजिन करोगे ना, उतना आपका काम इजी होगा। इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस खाली पड़ा था, स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख। सो ओनर ने बिजनेस में पैसा डाला, करेक्ट? ये हो रहा है ट्रांजैक्शन। ओनर ने बिजनेस में पैसा डाला, तो आप सोचो एक अकाउंट क्या होगा? कैपिटल होगा, डेफिनेटली एक अकाउंट कैपिटल होगा। व्हाट इज द सेकंड अकाउंट? कैश, क्योंकि कैपिटल आया तो सामने एसेट क्या जनरेट हुआ है? कैश। यही दो चीजें हैं, कैश एंड कैपिटल। वेट, लुक एट द बोर्ड। नेम ऑफ द अकाउंट, कौन से दो अकाउंट है इस ट्रांजैक्शन में? कैश अकाउंट and capital account. All of you agree? Cash account and capital account. Now we are doing traditional, ठीक है? तो ट्रेडिशनल में एक तो आइडेंटिफाई कर लिया आपने, कैश और कैपिटल। ओनर लाया तो कैपिटल और कैश जनरेट हुआ एसेट। टेल मी, ट्रेडिशनल में कैश क्या है? रियल है, पर्सनल है कि नॉमिनल? रियल है। क्यों? एसेट। सो कैश रियल है, अग्री? पर्सनल नहीं है, नॉमिनल नहीं है, रियल है कैश। ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है अर्थ? कैपिटल क्या है ट्रेडिशनल? पर्सनल है। क्यों? ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट्स द ओनर। इंटरनल लायबिलिटी भी अप्रोच कर सकते हो, बोल सकते हो। तो ये पर्सनल हुआ। हो गया यहां तक? इतना हो गया तो आपका 50% काम हो गया। पहला आपने आइडेंटिफाई किया कैश और कैपिटल, फिर आपने क्लासिफाई कर दिया कैश इज रियल,
एंड कैपिटल इज पर्सनल ट्रेडिशनल के हिसाब से. अब जीरो डाउन टू रूल्स. नाउ यू नो द रूल फॉर रियल अकाउंट्स. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अग्री? तो नाउ इमेजिन करो, ओनर ने बिजनेस में पैसा डाला है, हम बिजनेस है, पैसा आया कि गया? सो व्हाट रूल विल अप्लाई? डेबिट व्हाट कम्स इन कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट? डेबिट व्हाट कम्स इन. डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है ना, सो डेबिट व्हाट कम्स इन. अच्छा, ये तो हो गया कैश के लिए रूल. अभी थिंक अबाउट कैपिटल. कैपिटल इज पर्सनल, राइट? So what rule is there for personal? It is debit the receiver and credit the giver. Personal है तो ये रूल होगा, debit the receiver and credit the giver. तो as a business imagine ओनर हमें पैसा दे रहा है कि ले रहा है? दे रहा है. तो इज ही गिवर और अ रिसीवर? गिवर. सो व्हाट यू शुड अप्लाई? क्रेडिट द गिवर कि डेबिट द रिसीवर? क्रेडिट द गिवर. तो यहाँ पे अप्लाई करना है क्रेडिट द गिवर. आपके पास एक और शॉर्टकट है. ट्रांजैक्शन में एक एस्पेक्ट अगर डेबिट है ना, दूसरा क्रेडिट ही है. तो एक डेबिट है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्रेडिट है. आंख बंद करके क्रेडिट ले, आंख बंद करके मत करना, अप्लाई करके करना. अप्लाई हो रहा है दोनों. इमेजिन कर पा रहे हो? कैश आ रहा है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड ओनर इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर. दोनों फिट बैठ रहा है. हो रहा है ना? बस हो गया. अभी रीजन लिखना है. रीजन में क्या लिखना है? देखो बहुत सिंपल है. ये आपने क्यों डेबिट व्हाट कम्स इन किया? क्योंकि कैश आया. तो ये डेबिट को हटा के इधर लिख देने का कैश कम्स इन. कैश कम्स इन. कैश आ रहा है बिजनेस में. एंड ये क्रेडिट का गिवर क्यों किया? कौन था गिवर? ओनर. ओनर इज द गिवर. ये रीजन हो गया आपका. खाली क्रेडिट द गिवर की जगह ओनर इज द गिवर एंड कैश कम्स इन. कैश बिजनेस में आया एंड ओनर इज द गिवर. इज दैट क्लियर? So finally you decided that what should be debited? Cash account is debited and capital account is credited. ऐसे कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड. 1 लाख रुपीज कहीं पे आने वाला नहीं है, वो जर्नल में आएगा. यहाँ पे आपको सिर्फ डिसाइड करना है व्हाट शुड बी डेबिटेड एंड व्हाट शुड बी क्रेडिटेड. इज इट क्लियर? व्हाट्स योर अप्रोच? टेल मी, कैसे किया? आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, अप्लाई करो. आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, अप्लाई करो. कर लो कॉपी. ध्यान से एकदम नीटली करना, कैंसलेशन ना हो. कैश एंड कैपिटल, कैश एंड कैपिटल.